ये कुंडली में 12 भाव में किस भाव से क्या होता है जानने का कोशिश करिए और मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ये है प्रथम भाव, लग्न जिसको बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1। इस लग्न से हम जो है यह जानते हैं कि रंग, व्यक्ति का शरीर, रंग, रूप, स्वभाव, शारीरिक गठन, स्वास्थ्य, समृद्धि आदि का ज्ञान हम इस भाव से करते हैं। अब ये आ गया आपको द्वितीय भाव। द्वितीय भाव होता है धन भाव, इसको हम धन भाव भी बोलते हैं। इससे जो है हम जातक के पास संपत्ति, खजाना, लाभ, हानि, गहने, धन संबंधी दस्तावेज, वाक शक्ति, बोलने की शक्ति, कुटुंब, धन संग्रह, नेत्र, दृष्टि, दाईं आंख, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति आदि के बारे में हम, और यह भाव पत्नी के आयु के भी बारे में बताता है। इस भाव से हम यह जानने की कोशिश करते हैं। अब आ गया आपका एक तृतीय भाव। तृतीय भाव में हम जानते हैं, तृतीय भाव से हम यह जानने का कोशिश करते हैं छोटे भाई बहन, भाइयों का सुख, निकट संबंधी, पड़ोसी, छोटी यात्राएं, साहस, मानसिक झुकाव, योग्यता, स्मरण शक्ति आदि के बारे में हम यह तृतीय भाव से जानते हैं। और इससे जो है, इस भाव से जो है हम खेल कूद के बारे में भी निकालते हैं। अब आ गया आपका ये चौथा भाव। इससे जो है विशेषकर जातक के जीवन का सुख और माता, यह हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मतलब माता, अपना घर, घर का सुख, घर का वातावरण, जीवन का अंत, गुप्त जीवन, वाहन आदि, पैतृक संपत्ति, गुप्त खजाना आदि के बारे में हम इससे जानकारी प्राप्त करते हैं। ये हो गया पांचवा भाव। यहाँ ये मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। पांचवा भाव से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो है संतान के संबंध में, विशेष करके संतान के संबंध में मन का झुकाव, सुख, आनंद, मनोरंजन, इससे भी निकालते हैं। लॉटरी, शेयर मार्केट, उच्च विद्या, आध्यात्मिक विद्या, तंत्र बुद्धि, गर्भ, अपयश आदि के बारे में हम इस भाव से जानकारी लेते हैं। ये आ गया आपका छठा भाव, जिसको खष्ट भाव भी बोलते हैं। खष्ट भाव से हम मामा, मौसी, रोग, बीमारी, नौकरी, अधीनस्थ कर्मचारी, डर, हानि, अपयश आदि के बारे में हम इससे जानकारी लेते हैं। ये आ गया सप्तम भाव। देखिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, सप्तम भाव। इससे हम जानते हैं विशेष करके पति पत्नी का सुख, शादी, विवाह, व्यापार, अदालती झगड़े, विदेश से प्राप्त मान सम्मान, जीवन, पत्नी का पति सुख, यानी सब कुछ इससे हम यह जानकारी करते हैं। खास करके पति पत्नी विशेष। ये हो गया आपका 8वां आयु भाव, मृत्यु भाव भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। यहाँ से हम इसके बारे में मृत्यु का कारण, आयु, संकट, शास्त्र भाव, अचानक लाभ भी होता है इस भाव से, पत्नी द्वारा धन हानि आदि के बारे में हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दुर्घटना, आत्महत्या, रुकावटें, चोरी, डकैती इत्यादि के बारे में हम इस भाव से जानकारी प्राप्त करते हैं। ये हो गया आपका 9वां भाव। इसको हम बोलते हैं भाग्य भाव और धर्म भाव, दोनों भाव बोलते हैं। तो इससे धर्म, धार्मिक प्रवृत्ति, तप, धार्मिक विश्वास, तीर्थ यात्रा, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, गुरु, आयात निर्यात आदि का विचार हम इससे करते हैं। ये आ गया 10वां भाव। 10वां भाव से हम लोग जो है कारोबार, रोजगार, मान सम्मान, पिता के संबंध की जानकारी इत्यादि, धार्मिक उत्सव, प्रबंधक इत्यादि का हम
भाव इस दशम भाव से करते हैं। ये आ गया आपको एकादश भाव, 11वां भाव। 11वां भाव से हम लोग जो है लाभ, इच्छा पूर्ति, आपका लाभ कैसा होगा, आपका आय कैसा रहेगा, इच्छा पूर्ति, आभूषण, अस्थाई मित्र, बड़े भाई बहन का भी इसी भाव से हम लोग कितने, इस आदमी के कितने बड़ा भाई होगा, कितनी बड़ी बहन होगा, इससे इस भाव से हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं। मान सम्मान, समृद्धि, पिता की यात्राएं आदि का विचार हम इससे बात करते हैं। ये आ गया आपका द्वादश भाव। यहाँ देखिए लिखा 12, तो द्वादश भाव, इससे हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति, गुप्त विद्या, आध्यात्मिक विद्या, जेल, कैद, जुर्माना, व्यय, खर्च की अधिकता, किस काम में आपका क्या होगा, विदेश भ्रमण, कर्जा आदि का हम इससे, और इससे थोड़ा बहुत रोग भाव का भी हम विचार करते हैं। कुल मिला जुला करके ये द्वादश भाव में से यहाँ ये फर्स्ट भाव, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, इन भावों से ही हम किसी का भी कुंडली का आकलन करते हैं। इस अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हम आगे इसके बारे में अधिक जानकारी फिर देंगे।